नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 7-8 महीने बाद भी कोरोना दस्तक दे रहा है। आज भी स्थिति यह है कि अगर सावधानी हटेगी तो यकीनन दुर्घटना घटेगी। यह बंगाल की दुर्गा पूजा का समय है। पंडाल सजने लगे हैं, लेकिन कोरोना का डर इतना बड़ा है कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट को इस मामले में दस्तक देनी पड़ी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना के कारण पंडाल नो एंट्री जोन में होंगे। दुर्गा पूजा का ये त्योहार बंगाल की परंपरा, संस्कार और पूरे साल इन दिनों का इंतजार रहता है कि कब मां दुर्गा की पूजा करने के बाद भक्ति उल्लास का ऐसा रूप ले ले। हजारों हजार की तादाद में लोग पूजा के पंडालों में देवी के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि एक वायरस बावजूद इसके कोलकाता में कोरोना के बीच पंडालों और मंडप। इस पर डॉक्टर कहते हैं कि ये कोरोना के कहर को फैलाने की इजाजत है। भीड़ में आपका सोशल डिस्टेंसिंग जो है एकदम जीरो हो जाएगा। लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और फिर आपका मास्क ना काम करेगा, ना सैनिटाइजेशन काम करेगा। दुर्गा पूजा में अगर मान लीजिए 1 करोड़ का कलकत्ता में अगर आपका बहुत सारे नंबर्स बढ़ गए और उसके साथ क्रिटिकल पेशेंट्स भी बढ़ गए, तो ये सारे हॉस्पिटल्स में विद इन 3-4 दिन के पीरियड में आ गए, तो कहां से आएगा ये इतने सारे बेड। बुधवार को नवरात्र पंचमी है और उसी दिन से बंगाल के दुर्गा पंडालों में पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन इस कोरोना काल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दुर्गा पूजा पंडाल महात्रासदी साबित हो सकते हैं? क्या पंडालों में पूजा की इजाजत देना सरकार की भयंकर भूल है? क्या इससे कोलकाता ही नहीं, पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर बेकाबू हो जाएगा? जैसे नए साल के जश्न ने चीन में वुहान का कोरोना संकट पैदा किया, वैसे ही दुर्गा पूजा पंडाल बंगाल में नया वुहान न पैदा कर दे। कोरोना की भयंकर बीमारी से लोगों को बचाने के लिए डॉक्टरों की जमात तो लंबे समय से परेशान है, लेकिन दुर्गा पूजा के पंडालों में उमड़ने वाली भीड़ के बारे में सोचकर ही उनके हाथ पैर फूले हुए हैं। इस टाइप का फेस्टिवल इज़ वेरी क्राउड रिलेटेड, वेरी क्राउड ओरिएंटेड, और इस साल क्राउड से काफ़ी प्रॉब्लम होने वाला है। और इस सिचुएशन में हम लोग हमारे सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल से ये वायरस स्प्रेड होता है। हम लोग एक एरोसोल डेंस एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और ये मास्क जिसका ऊपर हम लोग इतना भी भरोसा कर रहे हैं, ये मास्क पूरी। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव है। उस चुनाव से ठीक पहले वाले इस दुर्गा पूजा का धार्मिक ही नहीं, राजनीतिक अहमियत भी है, लेकिन उससे ज्यादा अहमियत लोगों की जान बचाने की है। पश्चिम बंगाल की आबादी 10 करोड़ है, लेकिन वहां रोजाना 50,000 से भी कम टेस्ट होते हैं, यानी 0.05%। दूसरी तरफ इतनी जांच में ही कोरोना मरीजों की संख्या 6 से 9% तक बढ़ रहा है। आज देश में पश्चिम बंगाल और केरल ही 2 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना के बढ़ते मामलों की रुझान दिखती है। हालांकि पंडालों के आयोजक सामाजिक दूरी से लेकर सैनिटाइजर तक की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन इनसे हालात सुधरने के आसार नहीं दिखते। हम लोग का जो एंट्री गेट है ये वाला, इसको हम लोग लास्ट ईयर से बड़े किए हैं और प्रशासन से हम लोग को जो बोला गया था कि 3 साइड खुला रखने के लिए, वो 3 साइड हम लोग खुला रखे हुए हैं जिस हिसाब से प्रशासन बोला है। प्लस हम लोग एंट्री पॉइंट हम लोग का जहाँ पे आदमी लोग आएंगे वहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त रखे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि पूजा पंडालों में अगर 20 से ज्यादा लोग हुए तो वहाँ बजते म्यूजिक सिस्टम और लोगों के जयकारे की गूंज के बीच मास्क भी बेमानी हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों ने खतरे की घंटी बजा दी है। खतरे की इस घंटी को हुकूमतें सुने या ना सुने, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुन लिया। उसने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आज कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल नो एंट्री जोन में बनाया जाएगा। पूजा पंडालों को कंटेनमेंट जोन की तरह माना जाएगा। अदालत ने यह भी कहा है कि सिर्फ आयोजक ही पंडाल में जाएंगे। उन आयोजकों का नाम पंडाल के बाहर लिखा जाना चाहिए। बड़े पंडाल में अधिकतम 25 सदस्यों को जाने की इजाजत होगी। वहीं छोटे पंडाल में अधिकतम 15 लोगों की ही एंट्री मिलेगी। उनके नाम और नंबर देने होंगे और वो नाम रोज रोज नहीं बदलेंगे। पुलिस को इस आदेश को पूरी सख्ती से लागू करना होगा। हाईकोर्ट का ये निर्देश पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
इसमें एक बात और ध्यान देने की है कि बड़े पंडाल से 10 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, जबकि छोटे पंडाल से 5 मीटर की दूरी पर नो एंट्री का बोर्ड लगेगा। दुर्गा पूजा में पंडालों में दुर्गा माँ की प्रतिमा को देखने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में डॉक्टरों ने ये खतरा बताया था और ये डर जताया था कि अगर ऐसा हुआ तो संक्रमण कई गुना ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ डॉक्टरों ने तो ये तक कह दिया था कि चीन में जिस तरह से वुहान में नए वर्ष के लिए लोगों को बाहर जाने की अनुमति दी गई थी, उसी तर्ज पर बंगाल की स्थिति भी हो सकती थी। पश्चिम बंगाल में पूजा पंडाल से कोरोना के वायरस के बढ़ने वाले जिस खतरे को कोलकाता हाई कोर्ट ने भांप लिया, वो खतरा हर जगह है। इसलिए मथुरा के बांके बिहारी मंदिर को दर्शन के लिए खोला नहीं गया कि बंद कर दिया गया। अदालत के फैसले से खोला गया था। के बाहर भीड़ बढ़ी और जिसकी वजह से मंदिर के बाहर गृह मंत्रालय के नियमों का अनुपालन नहीं हो पाया। मंदिर प्रबंधन और सिक्योरिटी गार्ड सब लोगों द्वारा धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग सभी नियमों का पालन करवाते हुए दर्शन करवाए गए। इस देश में इंसान तो क्या, पत्थर में भी भगवान की झलक देखी जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इंसान को बचाने की है और इसीलिए आज कोरोना से बचाव सबसे जरूरी है। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ मदन शर्मा, मथुरा, आज तक। पश्चिम बंगाल से आइए अब चलते हैं बिहार। बिहार में चुनाव है, हार जीत का तनाव है, लेकिन जिस कोरोना से तनाव होना चाहिए उसका कोई दबाव ही नहीं है। लोग चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को सरेआम वोट के बाजार में नीलाम कर रहे हैं। सामाजिक दूरी तो छोड़ दीजिए, मास्क लगाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है और दिक्कत हो रही है नेताओं को भी। उस पर ठिठाई देखिए कि कहा यह जा रहा है कि कोरोना है कहां। वोट की लड़ाई में कोरोना से लड़ाई पीछे छूट गई है। बिहार में प्रचार की बहार है और उस बहार में कोरोना का डर गायब है। अपने नेता के लिए प्रचार करते लोग और कार्यकर्ता हो या फिर खुद नेता ही, सबने चुनाव तक मानो कोरोना को ताक पर रख दिया है। तो आइए चुनावों के शोर में पार्टी पार्टी दफ्तर दफ्तर पहुंचकर देखते हैं कि क्या कोरोना की जो भी अभी तक गाइडलाइंस में है कि आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तमाम पार्टियों में क्या हालत है। शुरुआत करते हैं बीजेपी के दफ्तर से, क्योंकि यही इसी कार्यालय से वो पूरी रणनीति बन रही है बिहार चुनाव की। लेकिन क्या यहाँ पर तमाम मापदंड और जितनी भी प्रिकॉशनरी यानी एहतियाती कदम उठाना है, मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, क्या उसका पालन हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजारिश को पूरा देश मान रहा है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी वाले ही नहीं, बीजेपी के दफ्तर में ही मास्क एक ऐसा असुविधाजनक मुखौटा बन गया है जिसे हर कोई हटा देना चाहिए। लेकिन यही हाल दूसरी पार्टियों के दफ्तरों में। नई सोच नया बिहार, ये आरजेडी का वादा है, लेकिन क्या जो कोरोना से एहतियात करने के लिए कदम उठाने की बात की गई है उसका पालन यहाँ पर हो रहा है चुनाव के इस शोर में? आइए आपको आरजेडी के दफ्तर में पटना में लिए, लेकिन अंदर एक मीटिंग चल रही है, वहाँ देखते हैं। मास्क वगैरह नहीं लगा रहे हैं, हाथ में लेके मास्क। नहीं, अभी मैडम आपसे बात करने के लिए हमने मास्क बाहर किया है। जेडीयू के दफ्तर में पहुंची तो वहां भी किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था, तो किसी की जेब की शोभा बढ़ा रहा था। अब बारी है जेडीयू दफ्तर की, आइए यहाँ पर आपको लिए चलते हैं। आप लोग मास्क वास्क क्यों नहीं पहन? मास्क रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? बगली में है। जेब में? तो जेब को थोड़ी मास्क की जरूरत है। अरे दिन भर तो लगे ही रहते हैं मैडम। तो दिन भर लगे रहते हैं, अभी देखिए अब मिल भी नहीं रहा है, जेब में मिला रुमाल मिला, मास्क नहीं है। मास्क है, देखिए वो तो देख के पहन लिए फट सा। दिन भर पहनने से थोड़ी होगा, हमेशा पहनना होगा। आप लोग भी मास्क वास्क नहीं पहन रहे? पहन रहे हैं अभी अंदर में हम लोग खोल के रखे हैं। अंदर रखे हैं तो टेबल कुर्सी को थोड़ी मास्क से बचना है, कोरोना से तो आपको बचना है। बचना है, अभी तुरंत खोल के रखे हैं जस्ट। आपको देखते देखते बात करते वो तीनों तो क्या कोरोना अब थोड़ा खत्म हो चुका है। बिहार में कोरोना की स्थिति देख लीजिए। अब तक कुल 2,04,363 मामले आ चुके हैं, जबकि 996 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से बचाव ही एकमात्र उपाय है। साथ ही बढ़ती ठंड और भीड़ के कारण इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन बिहार में चुनाव का चाव तो बहुत है, लेकिन कोरोना को लेकर कोई तनाव नहीं। मास्क नहीं पहन रहे। क्यों? कोरोना का भाग्य, डर नहीं है? कुछ नहीं है, कोरोना का डर नहीं है।
हमेशा सरकार की तरफ से कहा जाता है, सरकार के आम लोग को भी पता है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो नहीं हो रहा है, क्यों? मास्क है पॉकेट में लिए हुए हैं, पहनेंगे। तो पॉकेट से क्या होगा, बचाना तो मुंह को होता है मैम, इसीलिए थोड़ा सफोकेशन होता है, इसीलिए नहीं पहन रहे। आप भी नहीं पहने मास्क? पिछले महीने जब चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव का ऐलान किया तो कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात भी उस ऐलान में न थी। लेकिन वोट के लिए विरोधियों पर चोट की घड़ी आई तो कोरोना की चोट लोग भूल गए। पटना की एक शाम, सिर्फ ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए कि क्या वाकई लोग उन सावधानियों को बरत रहे हैं जिसमें मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। कुछ लोग हैं जो मास्क पहन रहे हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे जो मास्क को एक जरूरी सामान समझते नहीं है। क्यों सर मास्क नहीं पहन रहे? मास्क पहनते हैं। कहाँ पहने हैं? अभी तो नहीं पहने। गाड़ी में छोड़ के आ गए। गाड़ी को थोड़ी मास्क चाहिए, मास्क तो आपको चाहिए। हाँ वो तो चाहिए। तो ये फिलहाल तस्वीर है। कैमरामैन दीपक के साथ अंजना ओम कश्यप, पटना आज तक। ये पटना में एक वानगी आपने देखी। आप अंदाजा लगाइए, अगर पटना में यह हाल है तो बिहार में चुनाव है, दूसरे छोटे जिलों में, गांवों में, कस्बों में लोगों का क्या हाल होगा वहां पर। बिहार से आपको लिए चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में पिछले महीने पब और बार्स तो खुल गए। उन्हें खोला गया शर्तों के साथ कि कोरोना से बचाव भी आप करें और बाजार में भी जाएं और बाजार भी चल सकें। लेकिन कैसे दिल्ली के पब और बार्स में कोरोना से बचने के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसको बेनकाब किया है हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और स्टिंग ऑपरेशन। दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डालकर बैठ चुकी है। आज भी 2782 रोजाना करीब 3000 केस सामने आ रहे हैं, जहां 3,33,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। लेकिन जान बचाने के साथ साथ जहान बचाना भी जरूरी है, इसलिए तमाम शर्तों के साथ बार और रेस्तरां। इस बार और रेस्तरां में कैसे कोरोना से बचाव की धज्जियां उड़ रही हैं, इसकी डरावनी सच्चाई आपको आज तक दिखा रहा है और इसे दिखा रहे हैं हमारे अंडरकवर रिपोर्टर। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स आपको दिल्ली के उन बार में ले चलेंगे जहां ना सामाजिक दूरी का ख्याल है, ना मास्क है, तो सिर्फ मौज मस्ती, नाच गाना और कोरोना के खतरे को हवा में उड़ाना। सितंबर में जब बार और पब वगैरह खोलने का फैसला हुआ तो इसलिए कि बाजार भी कुछ गुलजार रहे, लेकिन कोरोना के वायरस की कीमत पर नहीं। कहा तो तय था कि पब और बार में उनकी क्षमता के 50% से ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने पता किया तो कोरोना का डर और इससे बचाव के उपाय बीच बार में अपने लिए पनाह मांग रहे हैं। हमारी अंडरकवर टीम हौज खास के एक बस बार जूम में पहुंची, जहां उसके मैनेजर गुरु से मुलाकात हुई। आपके लिए कोरोना एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन देर रात तक जिन पब में मौज मस्ती का आलम रहता है, वैसे ही इस पब के इस मैनेजर के लिए ये वायरस गो कोरोना गो हो चुका है। इसी दिन से देखिए यार, एक आदमी भी नहीं मास्क नहीं लगाया हुआ अंदर में। हाँ, मुझे तो बस उसी का डर है। आपको लगता है कोरोना है? यार कोरोना नहीं तो 6 मिनट में डरे कैसे मैं? आपके रिलेशन में किसी को हुआ? यार एक दो लोगों को हुआ था, दुख के यार डर तो नहीं सर थोड़ा। वैसा डर नहीं है, मेरे रिलेशन में हुआ है। अच्छा ठीक हो रहे हैं। अच्छा ऐसा हुआ नहीं जो पहले हुआ ना रखा था वैसा। ना सामाजिक दूरी, ना मास्क, बस मौज मस्ती और थिरकते कदमों पर वाह वाह। इसमें धज्जियां उड़ गई उन कायदे कानूनों की जिनकी बदौलत ये बार और पब खुले। तय तो ये था कि किसी भी बार या पब में उसकी क्षमता से 50% से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। वहाँ खड़े होकर लोग पार्टी या डांस नहीं करेंगे, बल्कि सबको बैठकर ही खाना पीना होगा। सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, कोई डीजे नहीं बल्कि सामान्य म्यूजिक बजेंगे, वो भी बेहद मध्यम स्वर में। साथ ही हुक्का बार वगैरह नहीं रहेगा। लेकिन थिरकते कदमों और छलकते जाम पर कोरोना से लड़ने का पैगाम काफूर हो जाता है। कोरोना को छलकते पैमानों पर छलकाने वाला ये इकलौता पब नहीं है। हमारे संवाददाता एक दूसरे पब में गए और वहां भी सांस लेने के लिए जगह नहीं। उस पब के मालिक ने कबूल किया कि हर वीकेंड पर ऐसा ही नजारा होता है, जहां पिछले 24 घंटे में 31 लोग कोरोना से मर गए। आप खुद सुनिए कि हौज खास के ही इस पब द रिकॉर्ड रूप का मालिक सौरभ क्या कह रहा है। Today also is like very Saturday, so these guys they won't come because in every bar there will be more than the capacity से ज्यादा ही हो रहा है। हाँ। क्या हौज खास, क्या नेहरू प्लेस, आप कहीं चले जाइए, दिल्ली के डिस्कोथेक में लोगों के पैर थिरकते हैं और उसमें लोग भूल जाते हैं कि कोरोना नाम की बीमारी यहीं कहीं घूम रही है।
यहाँ नेहरू प्लेस के एक बार में जब हमारी अंडरकवर टीम पहुंची तो वहाँ ठसाठस लोग भरे थे, जबकि 85 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं थी। और ये तस्वीर सोमवार की अलसभोर की है। ये तस्वीर उस समय की है जहाँ रात के 12 बजे दिन निकलता है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स ने पार्टी करने का हवाला देकर पार्क के नहीं, अभी है हमारे पास 99 इन टोटल, इन और आउट लगा। सो ब्लैक लेवल का पैकेज इज 5000 रुपीज पर पर्सन। ओके, उसमें भी गिव यू फूड, स्नैक्स, अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शीशा अलग से। शीशा का कुछ सॉरी शीशा अलग अगर है, शीशा तो उसका अलग से चार्ज होगा। शीशा मतलब हुक्का। दिल्ली को मस्ती चाहिए, दिल्ली को फन चाहिए, लेकिन इस मस्ती के सिर पर एक महामारी नाच रही है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस भी इसे नहीं देख पा रही? तनुश्री पांडे के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, आज तक। बताइए कहां है कोरोना का डर? देखा आपने, चाहे बंगाल में दुर्गा पूजा हो, बिहार में चुनाव हो, दिल्ली में पब या बार का हाल हो, कोरोना से बचने के लिए अगर नियमों का पालन ही नहीं होगा तो कोरोना का अटैक और भी गंभीर हो सकता है, बेहद खतरनाक हो सकता है। जिन देशों ने कोरोना से बचाव में लापरवाही बरती, उन देशों के कंधों पर अपने नागरिकों की अर्थी ढोकर कब्रिस्तान और शमशान तक ले जाने का एक बहुत भारी बोझ। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च से लगातार कोरोना के खिलाफ लोगों को सचेत कर रहे हैं। उस कड़ी में शनिवार को भी उन्होंने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें ढिलाई के खिलाफ चेताया। जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस खतरे को काफी पहले भांप लिया था कि कोरोना की कोई दवाई नहीं है, बस है तो उससे बचने के लिए बने कायदों की कड़ाई से पालन। इस बात को स्वास्थ्य से जुड़े तमाम दिग्गज भी कई बार दोहरा चुके हैं। उनकी आशंका इस बात से भी बढ़ जाती है कि सर्दियां कोरोना के खतरे को और बढ़ा सकती हैं। वास्तव में अगर आप दुनिया के तमाम देशों को देखें तो जिन देशों ने कोरोना को हल्के में लिया, उन देशों के आंगन में मौत तांडव करने लगी। अमेरिका में अब तक 2,24,732 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 1,53,905 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में 24,336 लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। ब्रिटेन में सर्दियां शुरू होने के साथ ही कोरोना में 40% की वृद्धि हो चुकी है। आशंका है कि ब्रिटेन में इस सर्दी में 1,20,000 लोगों की मौत हो सकती है। दुनिया के साथ अगर भारत की स्थिति को देखें तो नवंबर दिसंबर के महीने में त्योहार से लेकर नए साल की तैयारी का समय रहेगा। इस दौरान अनलॉक के कारण कहीं आने जाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। ऐसे में कोरोना का कहर भारत पर और भी टूट सकता है। कोरोना से डरिए, अपना ख्याल रखिए, ये बेहद खतरनाक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।